नमस्कार साथियों, गौरव की कलम के एक नए ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक पुरानी कहानी के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आदमी अपने व्यवहार को नियंत्रण में रखे तो बहुत कुछ कर सकता है। एक किसी देश में एक राजा था। उसके दरबार में एक पर एक गुणी लोग थे, जौहरी लोग थे, जो कला की, व्यक्ति की, आदमी की, रत्नों की परख कर लेते थे। उस देश में दूर से एक व्यापारी आया, राजा के दरबार में हाजिरी दी। राजा ने पूछा, बताएं कैसे आना हुआ? बोले, हम तो व्यापार करते हुए आ रहे हैं, हमारे पास कुछ हीरे हैं। सुना आपके दरबार में बहुत से गुणी और पारखी लोग हैं, सबकी कीमत लगाते हैं। अगर कोई बता दे इसमें से हमारे 5 हीरे दिखाएंगे, एक उसमें असली होगा, 4 नकली होंगे, तो मान जाएंगे कि आपके पारखी लोग सही हैं। राजा ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? फिर उन्होंने एक शर्त रखी, अगर ये ना पहचान पाए तो आपको उन पारखी लोगों को दरबार से निकालना होगा या एक बहुत बड़ा जुर्माना देना होगा। राजा ने कहा, ये तो मान की बात आ गई, अब तो बिल्कुल ही ये होगा। शर्त पूरी हुई कि अगर वो बात नहीं मानते, अगर वो परख नहीं पाए जो पारखी लोग, तो उनको दरबार से निकाल दिया जाएगा। बहुत सारे पारखी थे, एक पर एक जौहरी रत्नों के विशेषज्ञ थे। व्यापारी ने सबको 5 रत्न दिखाए। सबने पूरा प्रयास करा, किसी ने शीशे से देखा, किसी ने अपने तरीके देखा, किसी ने समय मांगा, किसी यंत्र से देखा, कोई भी पहचान नहीं पाया। राजा के लिए विकट समस्या, मानहानि हो रही थी, इतने बड़े पारखी लोग भी पहचान नहीं पा रहे थे। फिर करा क्या जाए? तभी दरबार में एक छोटा सा सैनिक था, द्वारपाल। उसने कहा, हुजूर, अगर जान बख्शी जाए तो मैं भी कुछ अर्ज करूं। राजा ने कहा, इतने बड़े बड़े लोग नहीं कुछ कह पाए, तुम क्या कहोगे? हुजूर, जान बख्शने की बात करें तो मैं भी कुछ बोलूं। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी जान बख्शी जाए, कोई दिक्कत, तो बताओ क्या कहना है। उसने कहा, मैं पहचान दूंगा और राज्य का मान रखूंगा। पूरा दरबार चौंक गया, बड़े बड़े पारखी न कर पाए, ये साधारण सा आदमी कैसे करेगा? उसने व्यापारी से हीरे मांगे। बोले, ये राज दरबार के अंदर फैसला नहीं हो पाएगा, हीरा कौन सा असली है, आपको मेरे साथ खुले मैदान में आना होगा। पीछे पीछे हुजूम चला, राजा चले, सैनिक चले, पारखी चले, सब लोग खुले मैदान में आए। वहाँ जाके उस सिपाही ने, दरबान ने 5 हीरे अपनी हथेली पर रखे और 10 मिनट के बाद उसने बता दिया कि 4 हीरे नकली हैं, एक हीरा असली है। व्यापारी बहुत खुश हुआ। जैसा कि उसने वादा किया था, वो हीरा उसको इनाम में दिया और राजा से भी अनुमोदन किया, इसको एक बहुत भारी इनाम की राशि दी जाए। फिर उसने पूछा, इतने बड़े बड़े पारखी लोग पहचान नहीं पाए, तुमने कौन सी तरकीब लगाई? उसने कहा, हर कुछ किताबी ज्ञान से नहीं होता, कुछ व्यवहारिक ज्ञान से भी होता है। हीरे का स्वभाव ऐसा होता है कि ज़्यादा तापमान में भी गर्म नहीं होता, उसके लिए अत्यधिक तापमान चाहिए, जो 10 मिनट के धूप में उतना तापमान नहीं आ पाता। लेकिन इसी तापमान में जो पत्थर थे या नकली हीरे थे, वो तो गर्म हो गए, उनका तापमान बढ़ गया और हीरा अभी भी शांत है। तभी जौहरी ने कहा, जो व्यापारी था, व्यापारी जो हीरे लेके आया था, उसने बताया, महाराज, यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि व्यवहारिक ज्ञान की भी ज़रूरत होती है और हीरा जैसी चीज़ है, अगर तभी हीरे को हीरा कहते हैं जब वो अपनी पहचान बनाए रखता है, अपनी परख नहीं खोता और उच्च तापमान में भी गर्म नहीं होता। यही चीज़ मनुष्य के जीवन पर भी लागू होती है। अगर संकट के विपरीत परिस्थितियों में भी अगर वो क्रोध से बचा रहे तो बहुत बड़ी परिस्थिति, बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी विजय हासिल कर सकता है। धन्यवाद।